सोचिए, हम डायग्राम बनाते हैं। देयर आर टू सर्कल्स इन सेंटर, वन और टू लाई इनसाइड ऑफ सर्कल ओमेगा टेंजेंट टू इट. Chord AB of omega is tangent to these two circles. तो पहली चीज तो ये कि एक बड़ा सर्कल है डेफिनेटली, उसके अंदर एक कॉर्ड है AB, ठीक है, और उस कॉर्ड के साथ में दो सर्कल्स हैं छोटे जो इंसाइड करते हैं इस ओमेगा के अंदर, ठीक है, जो टेंजेंट है AB के ऊपर भी और दोनों सर्कल्स के लिए भी टेंजेंट है. एक सर्कल इधर बना लेते हैं ऐसा, ठीक है. अच्छा, लाइन स्ट्रेट नहीं है, दैट्स वाई इतनी गड़बड़ हो रही है. लाइन स्ट्रेट नहीं है. ठीक है, इसका सेंटर O1 है और ये किधर है, दूसरा सर्कल ये है जो यहाँ टच कर रहा है और यहाँ टच कर रहा है, इसका सेंटर है O2, ठीक है. प्रूव दैट O1A O2 और O1B O2 इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा. सोचें, डिस्कस करें क्या? क्या कह रहे हो? देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर मुझे प्रूफ करना है O1A O2 और O1B O2 दोनों का सम 90 डिग्री से बड़ा है ना, तो इसको प्रूव करने के कुछ तरीके हैं. पहला तरीका ये है कि आप क्योंकि आपको इसका लोअर बाउंड लेके आना है ना, तो लोअर बाउंड लाने के लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन तो सोचना ही पड़ेगा, ये बात तो फिक्स है ना. तो आप पहली चीज तो ये सोच सकते हो कि यहाँ से इसके ऊपर एक टेंजेंट डालूं मैं इस सर्कल के ऊपर और इस सर्कल के ऊपर. ए से मैंने दोनों सर्कल्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है. एज इट इज मैंने बी से भी दोनों सर्कल्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है ना. ठीक है साहब. ठीक है ना साहब. अब इसके लिए थोड़ा सा सर्कल को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है. अच्छा, ठीक है भाई. अब मुझे एक बात बताओ यार कि अगर ये दोनों टेंजेंट एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें और ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो वाई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो आप इन दोनों एंगल्स के बारे में क्या बोल सकते हो? एंगल AXY और एंगल बी AXY नहीं AXB और
ए एक्स बी और ए वाई बी, इन दोनों के बारे में क्या बोल सकते हो? इन दोनों एंगल्स के सम के बारे में क्या बोल सकते हो? क्या आइडिया है? हेलो, कोई थॉट है? 180 से कम होंगे। 180 से कम होंगे। दूसरी चीज एक और सोचते हैं इसको श्योरली बोलने के लिए। मान लो ये दोनों सर्कल, ये छोटा सर्कल बड़े सर्कल को पी पॉइंट पे मीट कर रहा है, और ये बीच वाला जो मिडिल साइज का सर्कल है वो बड़े वाले सर्कल को क्यू पॉइंट पे टच कर रहा है, ऐसा मान लो, है ना। तो अगर मैं क्यू पॉइंट को मिला दूं, मान लो किन से, पी पॉइंट को मिला दूं ए से और बी से, क्लियर है? पी पॉइंट को ए और बी से मिला दूं, ए से मिला दूं, बी से मिला दूं इधर, ठीक है। एज इट इज क्यू पॉइंट को भी ए और बी से मिला दूं, ठीक है भाई। मुझे एक चीज बताओ छोटी सी, कि क्या ए एक्स बी एंगल जो है उसका अपर बाउंड ए पी बी है? और ए वाई बी का अपर बाउंड ए क्यू बी है? क्या आप ये बोल सकते हो कि एंगल ए एक्स बी जो है उससे बड़ा होगा कौन? उससे बड़ा होगा एंगल ए पी बी। और ए वाई बी से बड़ा होगा कौन? ए क्यू बी। क्या आप ये बोल सकते हो? हाँ भाई। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो एंगल ए एक्स बी और ए वाई बी दोनों का सम जो होगा उसके बारे में बताओ। वो लेसर देन होगा एंगल ए पी बी और ए क्यू बी के। और ए पी बी और ए क्यू बी दोनों मिला के कितने हैं? 180 डिग्री। तो एंगल ए एक्स बी और ए वाई बी, ठीक है ना, ठीक है, दिस इज लेस देन 180 डिग्री। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर पॉइंट एक्स जो है वो अंदर की तरफ जाता जाएगा तो क्या लगता है आपको, एंगल बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? सर ओवन तो इंसेंटर नहीं होगा? क्या कह रहे हो? इस फिगर में ओवन इंसेंटर नहीं होगा? हाँ, ओवन डेफिनेटली इन सेंटर होगा। तो इसको आप रिप्लेस कर देंगे ना। रिप्लेस भी कर सकते हो, ए एक्स बी को रिप्लेस कर सकते हो किससे? 90 माइनस, हाँ 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 हाँ, कर सकते हो आप रिप्लेस, इट्स अप टू यू। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो। अब इसके बाद में बन जाएगा सर, मैं लग रहा है। अब तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप क्या बोल सकते हो, एंगल ए ओवन बी किसके बराबर होगा? 90 प्लस हाफ। 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल कितना? ए एक्स बी, ठीक है। और ए ओ टू बी किसके बराबर होगा? 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए वाई बी, ये भी बोल सकते हो। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ लोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा, ए ओ वन बी प्लस ए ओ टू बी दैट इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए एक्स बी और प्लस में ए वाई बी। तो आप ए एक्स बी प्लस ए वाई बी की जो वैल्यू है ना यहाँ से निकाल लो और यहाँ रख दो। तो 180 इधर आएगा माइनस का 180 और हाफ इधर आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स एंगल ए ओ वन बी प्लस 2 टाइम्स एंगल ए ओ टू बी और माइनस 360, ठीक है भाई, दैट इज लेस देन 180। क्या लगता है भाई, ये 360 उधर जाएगा तो माइनस 360, उधर जाएगा प्लस 360, तो कितना हो जाएगा? 540 डिवाइडेड बाई 2। तो ए ओ वन बी प्लस ए ओ टू बी कितना आ जाएगा? 270 डिग्री। ये 270 डिग्री से छोटा होगा यार। अपने 360 माइनस इन दोनों का सम जो है उसको लिख देंगे 360 माइनस बचे हुए दो एंगल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो ए ओ वन बी ओ टू, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसके अंदर इन दोनों एंगल्स का सम जो है उसको रिप्लेस किया 360 माइनस एंगल ओ वन ए ओ टू और एंगल
O1BO2, इससे रिप्लेस किया लेस देन 270, तो ये माइनस का था, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 270 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या पता चल जाएगा अपने को कि ये चीज़ इधर आएगी, एंगल O1AO2 प्लस एंगल O1BO2 दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऐसा हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? आप ऐसे भी कर सकते थे, और आप ऐसे भी बोल सकते थे, इसमें थोड़ा सा इस तरीके से भी आ सकते थे कि आप ये बोल सकते थे कि AXB जो है ना उससे बड़ा है APB, और उससे बड़ा होगा AO1B, राइट? ठीक है ना? तो आपने बोला AXB अगर AXB और AYB 180 से छोटा है, और APB और AQB जो है वो 180 के बराबर है, तो डेफिनेटली AO1B और AO2B के बारे में भी कुछ बोल सकते थे, राइट? 180 से बड़ा होगा, बट 270 से छोटा होगा। ये उसकी रेंज आ जाएगी, तो दूसरे वाले की रेंज आ जाएगी। क्लियर है ना? सर इसमें यूज कहाँ हुआ है कि जैसे ओमेगा से जो दो छोटे वाले सर्कल है, अगर ओमेगा से टेंजेंट ना हो तो क्या होता है? ओमेगा से टेंजेंट ना होते तो क्या होता है, ऐसा? उसके बिना में तो हो जाएगा शायद, बस अंदर होने चाहिए थोड़े सर्कल सेंटर। तब ये सबसे पहली बात जो है ना, ये जो रिलेशन आया है, ये रिलेशन कहाँ से लाओगे, ये है मेन चीज। टच नहीं करेंगे तो अपन बोल ही नहीं सकते ना कभी कि इनका अपर बाउंड 180 होगा। समझ रहे हो? ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 हुआ ना, क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है APBQ। अगर सर्कल पूरा अंदर लाई करता अंदर लाई करता तो हम बोल नहीं पाते ना, फिर टच नहीं कर रहा होता तो हम कैसे बोल पाते कि इन दोनों का सम कितना होगा, मतलब 180 से छोटा होगा कि बड़ा होगा कि क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं लगा पाते। टच कर रहे हैं तो हम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के हिसाब से बोल दे रहे हैं, पर वैसे नहीं बोल पाते। ठीक है, यस। आगे चलें।